हर्षवर्धन जी, आपकी निगाह में पिछले 8-10 दिनों में जो कुछ हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये इसको एक तरीके से एक शपथ जो देवेंद्र फडणवीस ने उठाई थी 2.5 साल पहले, वो आज पूरी हुई है, इस दृष्टि से भी देखना जरूरी है। उन्होंने शायद एक लम्हा भी नहीं छोड़ा इस काम में कि किसी भी तरीके से मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, मुझे यह अघाड़ी सरकार गिरानी है। देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता होकर देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो ये कहा जा रहा था कि देखिए उनको बना दिया गया, लेकिन वो राजनीति नहीं समझते हैं और जिस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति है उस तेवर के नेता नहीं है, कैसे लड़ेंगे शिवसेना के साथ, कैसे चीजें चला पाएंगे। इन 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीतिक तौर पर शिवसेना कैडर के मन में ये बिठा दिया कि देखो अगर ज्यादा दिन तक सरकार रह गई तो तुम्हारी जमीन खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत शातिर तरीके से किया है, साम दाम दंड भेद सब आजमाया है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। और अगर कहें कि डर किसको था तो डर निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को था, लेकिन सतर्क भारतीय जनता पार्टी थी। कितनी सतर्क थी कि होटल का जो इंतजाम था, जो सब कुछ है, वो तो चीफ मिनिस्टर देखते थे, लेकिन बाहर से अंदर कभी कोई चीफ मिनिस्टर जाता हुआ नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से एक एक करके विधायक जा रहे थे, इसका मतलब ये कि बहुत बड़ी रणनीति थी। और जिन लोगों को हम देखते हैं शुरू में, जो शुरुआती 17-18 विधायक गए, उनको तो एक साथ ले जाया गया। और एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए यहां जाकर यह समझ में आता है कि जिस बारे में कहा जाता था कि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कोई चाणक्य नीति जैसी एक बार कही जा रही थी, तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी सारी राजनीति वो एनसीपी के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र में कौन राजनीति करेगा ये वो तय नहीं कर पाते थे। जब बाला साहब थे तब भी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग अलग समय पर शिवसेना को इतना दबाव में डाला कि उसके अपने शिवसैनिक टूटे। अब उसमें दूसरी वजहें भी साथ में जोड़ी जाएगी, राजनीति है तो इतना आसान नहीं चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो दबाव काम आया और वो सतर्कता भी काम आई। खुद उद्धव ठाकरे टूट गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वरना फ्लोर टेस्ट होता तो शायद अभी इतनी आसानी से ये चेहरे नहीं होते भाजपा के, जो थोड़ा रिलैक्स मोड में, प्रसन्न मुद्रा में। जी बिल्कुल। जी, राम कदम साहब भी जुड़े हमारे साथ। राम कदम साहब, अभी चंद घंटों के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी, देवेंद्र फडणवीस साहब फिर एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और अब हम समझना चाह रहे हैं कि ये आज का दिन ये हासिल करना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कभी इन 2.5 वर्षों में ऐसा कभी आभास नहीं हुआ, आज से 10 दिन पहले तक, कि कोई बड़ी गंभीर समस्या चल रही हो सरकार के अंदर। तीनों पार्टियों के प्रमुख जो है आकर के कहते थे कि हमारी बहुत बढ़िया मस्त सरकार चल रही है, पूरे 5 साल चलेगी। संजय राउत जी रोज सुबह जो है एक जहर बुझा कोई ट्वीट कर दिया करते थे, उस पर आपके लोग प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अचानक एक दिन में बाजी पलट गई। देखिए सौरभ जी, 2 चीजें यहां पर बता दूं इस मंथना के आरंभ में, कि 2019 में भी महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश देकर देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बने, इस प्रकार का वो जनादेश था। शिवसेना के जो विधायक चुन करके आए, मोदी जी का फोटो दिखा करके, उनकी छवि दिखा करके चुन करके आए, और उन लोगों के सामने चुन करके आए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी इन पर टीका टिप्पणी कर करके चुन के आए। अब उनको कौन सा मॉरल के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई, ये पहला विषय है। पर जनता के मन में 2019 में देवेंद्र जी ही पुनः मुख्यमंत्री बने, उस प्रकार का जनादेश था। ये तीनों दलों ने दगा कर करके ये तीनों दल साथ में आए, वह कोई नैसर्गिक अलायंस नहीं था, अनैसर्गिक अलायंस था। ये दूसरी बात। अब यहाँ पर ये जो मंथना हो रही है कि हमने इस पर क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। 2.5 वर्षों से महाराष्ट्र की जनता के मन में एक प्रखर असंतोष है, जो हर्षवर्धन जी भी जानते हैं कि वसूली के काम किस प्रकार से हो रहे थे। 100 करोड़ रुपए की वसूली हमने सुनी, किस प्रकार से अफसरों से तबादलों में करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे। एक नहीं, ऐसे कई सारे बिंदु हैं। पालघर साधु हत्याकांड से लेकर के ये जो कड़ी शुरू होती है, कोविड काल में हर घर में कोई ना कोई उसका परिजन तड़प तड़प करके मरा, और उसका कारण कौन? ये 3 दलों की लापरवाही और कोताही, वही उसका कारण रहा है। तो नहीं, ये तो सही है राम कदम जी की बहुत सारे विषय ऐसे उठ गए थे जो हर कुछ दिनों में एक सवाल खड़ा कर देते थे इस सरकार पर, लेकिन आज जो आपने हासिल किया, ये सूरत के एयरपोर्ट और उन चार्टर्ड फ्लाइट्स और गुवाहाटी के होटल के बगैर तो मुमकिन नहीं था। नहीं, हमने इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है।
ये विधायक उनके ही दल से नाराज थे क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व त्याग दिया, और हिंदुत्व त्याग दिया इसके कई सारे उदाहरण हैं। और वे सारे उदाहरण लेने के बाद इन विधायकों को चिंता थी कि जब हम लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे तब लोग हमें 2024 में किस बुनियाद पर वोट देंगे। ठीक है। तो ये विधायक सारे के सारे उनसे नाराज थे। सरोज जी, केवल एक ही वाक्य कहूंगा यहाँ पर कि हमने आज तक पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में विधायक टूटते हुए देखा, विधायक दूसरे दल में जाते हुए देखा, पर सारे के सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री, सभी स्टेट मिनिस्टर्स किसी अपना अलग गुट बनाते हुए आपने कभी देखा? इसके पहले कभी नहीं देखा। तो यह पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी, उनकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व को त्यागने के कारण उनका अलग दल बना। वहां तक हमारा कोई रोल नहीं। जब ये वे बहुमत नहीं साबित कर पाए तो स्वाभाविक तौर पे किसी न किसी को सरकार बनानी होगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का रोल आया, और भारतीय जनता पार्टी उस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो हिंदुत्व की बात बोलेगा। तो उसके लिए हमारी बातचीत हुई, और आज शाम को शपथ विधि हो रही है। चलें, ठीक और है। जो आज शाम को शपथ विधि हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आनंद है, और उससे कई गुना अधिक आनंद देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को है, क्योंकि उनके दिल की सरकार अब महाराष्ट्र में विराजमान होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।